आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षक प्रमोशन की प्रक्रिया जो है लंबित हो चुकी है और स्कूल आवंटन शेष रह गया था, लेकिन कई सारी याचिकाएं कोर्ट में पड़ी और अब इसका परिणाम ये है कि टेट की प्रक्रिया जो है अब पूर्ण तरीके से रुक चुकी है और इस प्रक्रिया कब संपन्न हो पाएगी अब यह भी कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आपको अपडेट दी थी कि जो है हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में आपको सूचना दी थी कि जो है बेसिक शिक्षा नियमावली जो कि 1981 है और उसका जो रूल 18 है उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करना होगा और टीटी की अनिवार्यता को उसमें लिखना होगा, तब जाकर के जो टेट पास शिक्षक साथी हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। इस संबंध में अपडेट दी थी। साथ ही एनसीटी की जो गाइडलाइन है कि बिना टेट के अनुसार जो है प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जो मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय था उसी को निर्णय को रखते हुए जो है जो भी याचिकाकर्ता थे जो कि चाहते हैं कि टेट पास लोगों का प्रमोशन तो हो जाए लेकिन बिना टेट का प्रमोशन नहीं होने देंगे। इसको लेकर के जो है मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है सभी जगह लगाया जा रहा है और इसी की वजह से जो है दो याचिकाएं इस समय जो है कोर्टों में चल रही हैं। पहली है हिमांशु राणा की याचिका और दूसरी है राहुल पांडे जी की है। ठीक है, दोनों याचिकाओं का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो है बिना टेट किसी का प्रमोशन ना हो पाए। वहीं अब जो हिमांशु राणा जी की जो याचिका थी उसमें यह भी निकल करके आया है कि जो प्रमोशन हो रहे हैं उसमें जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 है उसका रूल 18 है, यानी कि जो टेट पास शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होना, वो भी बात उसमें लिखी होनी चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने मूल रूप से याचिका लगाई थी और इसका जो है सार जो था आपको बता दिया गया था, लेकिन आज अब जो है इसका ऑर्डर भी अपलोड हो चुका है उसकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर उसी ऑर्डर के लिए जो है इस वीडियो के बारे में वीडियो जो है प्रमोशन के जो ऑर्डर जारी हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा उसी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप उस ऑर्डर को देख सकते हैं। कोर्ट नंबर 1 में इसकी सुनवाई थी। केस रिट नंबर आप देख लें, नोट कर लें 523/2024। पिटिशनर की बात करें तो हिमांशु राणा एंड अदर्स की ओर से याचिका लगाई गई थी और रिस्पोंडेंट में जो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और न्यू दिल्ली एंड अदर्स। काउंसिल फॉर पिटिशनर दुर्गा प्रसाद शुक्ला, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे और रिस्पोंडेंट की ओर से जो है ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, रणविजय सिंह जी, रविंद्र कुमार यादव जी, यानी कि जिनकी ओर से याचिका लगाई गई थी उनकी ओर से देखिए ये वकील थे और जो इस याचिका पर जो है अपना जवाब दे रहे थे यानी कि गवर्नमेंट की ओर से यह लोग थे। ठीक है, अब आगे देखें तो ऑनरेबल अतौर रहमान मसूदी जी और ऑनरेबल ब्रिजराज सिंह जी की जो है कोर्ट में ये सुनवाई थी। आप देखेंगे हेयर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लर्न काउंसिल फॉर यूनियन ऑफ इंडिया एंड लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट श्री ओपीएम त्रिपाठी, लर्निंग काउंसिल हैज पुट इन अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एनसीटी अपोजिट पार्टी नंबर 4। तो ये एनसीटी की ओर से भी जो है यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वहीं आगे देखें तो द रिट पिटिशन फिल्ड बाय द क्वालिफाइड टीचर possessed with TET had questioned the validity of Rule 18 of the UP Basic Education Teacher Service Rule 1981, यानी कि यह जो पिटिशन है फाइल की थी क्वालिफाइड टीचर possessed with the TET। ठीक है, जो टेट क्वालिफाइड है और उनके द्वारा बताया गया कि जो रूल 18 है जो कि यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर का सर्विस रूल 1981 टू द एक्सटेंड दैट कि नॉन इन कॉर्पोरेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ टेट देयर in is contrary to the guideline issued by the NCT and as clarified by the notification dated 11/9/2023. Thus, Rule 18 of the Service Rule 1981 deserve to read down in order to bring it in line with the notification issued by the NCT having an overriding effect। यानी कि देखिए कि जो पिटिशनर है उनका कहना है कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है 11/9/2023 की उसके अकॉर्डिंग टेट जो है अनिवार्य है, लेकिन जो बेसिक यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 है उसका जो रूल नंबर 18 है वहाँ पर उस लाइन को लिखना आवश्यक है कि जो है टेट क्वालिफाई टीचर का प्रमोशन ही किया जाएगा। वहीं आगे आप देखें तो द आर्गूमेंट पुट फोर्थ प्रोसेस इन द लाइट ऑफ द डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ मद्रास हाईकोर्ट। देखिए इस वाले जजमेंट को जो है लगातार लगाया जा रहा है मद्रास हाईकोर्ट का डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन अदर VM विरुद्धम एंड अनदर रिपोर्टेड इन 2023 SSC ऑनलाइन मेड 3643 वेयर इन पैराग्राफ 100 रीड एज अंडर फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी एंड ईज ऑफ रेफरेंस द अपसेट ऑफ द अबव डिस्कशन इज अंडर। देखिए जो मेन पॉइंट है यहाँ पर नीचे आप देखें पहला नंबर कि एनी टीचर अपॉइंटमेंट एज सेकेंडरी ग्रेड टीचर या ग्रेजुएट टीचर
असिस्टेंट पीरियड टू 29/7/2011, यानी कि ऐसे टीचर जो अपॉइंट हुए हैं 29/7/2011 के पहले, ठीक है, सेल कंटिन्यू सर्विस एंड आल्सो रिसीव इंक्रीमेंट एंड इंसेंटिव्स इवन इफ दे डू नॉट पसेस एक्वायर अ पास इन टेट, ठीक है, इनसे इवन दे डू नॉट possess acquire a pass in TET at the same time for further promotion prospect like promotion from secondary grade teacher to BT assistant as well as for promotion to headmaster etc irrespective of their dates of original appointment. They must necessarily possess TET फाइलिंग विच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन। देखिए यही कहा गया था कि जो है टेट क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए और पजेस जो है प्रमोशन के लिए, यानी अपॉइंटमेंट मेड टू द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर आफ्टर 29/7/2011 मस्ट नेसेसरली पजेस टेट, यानी कि चाहे आप 29/7/2011 के पहले क्यों या बाद क्यों, आपको दोनों स्थिति में टेट जरूरी है। यानी अपॉइंटमेंट मेड टू ग्रेजुएट टीचर बीटी असिस्टेंट आफ्टर 29/7/2011 वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर या ट्रांसफर मस्ट नेसेसरी पजेस टेट। द प्रिंसिपल दिस जजमेंट विल नॉट हैव एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी स्कूल बोथ एडेड एंड अनएडेड एज एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 71.1, ठीक है। द स्पेशल रूल फॉर द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस इन गवर्नमेंट्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड 30/1/2020 इज फॉर एज इट प्रिस्क्राइब अ पास एंड टीचर विल टेस्ट ओनली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ बीटी असिस्टेंट टीचर, यानी कि ये वहाँ का मामला था कि कुल मिलाकर के जो है टेट चाहिए होगा अगर आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाते हैं, चाहे आप 29/7/2011 के हों या 29/7/2000 जो है पहले के हों, तो कुल मिलाकर जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें चौथा नंबर का पॉइंट है कि द मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन पर्टिकुलर व्हेन द लीजिलिटी ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट इज सब्जुडाइज बिफोर द अपेक्स कोर्ट इन एन एसएलपी वेयर नोटिस आर सेड टू हैव बीन इशू द रिस्पोंडेंट में फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन अ पीरियड ऑफ द 3 वीक। तो यहाँ पर 3 सप्ताह का जो समय दिया है कि जो है जो रिस्पोंडेंट हैं वो 3 सप्ताह के अंदर जो है एफिडेविट फाइल कर दें, ठीक है, और जो पिटिशनर है वो अगर इस पर कोई रिजॉइंडर लगाना चाहते हैं तो वो भी जो है 2 वीक्स के अंदर, देखिए 3 वीक टू विच रिजॉइंडर एफिडेविट इफ एनी मे बी फिल्ड बाय द पिटिशन विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद जो है 2 सप्ताह तक का उन्हें भी समय दिया गया। लिस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द अप्रोप्रिएट पीरियड, इस मैटर को जो है एक्सपायरी लिस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द अप्रोप्रिएट पीरियड, यानी कि ये वाला मैटर जो है ये दोनों चीज़ें होने के बाद यानी कि 3 सप्ताह का समय उनको दिया गया, उसके बाद 2 सप्ताह बाद वो ही अपना लगा सकते हैं, इसके बाद जो है इस मैटर को सुना जाएगा। इन द मीन टाइम यद्यपि द रिस्पोंडेंट शैल टेक एन एप्रोप्रिएट डिसीजन इन द लाइट ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 11/9/2023 बिफोर प्रोसीडिंग विथ एनी फर्दर प्रमोशन एज पर रूल 18, यानी कि अगर वो इस चीज़ को करते भी हैं तब भी जो है रूल जो कि 1981 के हिसाब से रूल 18 में जो है कुछ संशोधन यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। दिस ऑर्डर हाउएवर विल नॉट बार द प्रमोशन ऑफ क्वालिफाइड टीचर, यानी कि यह प्रमोशन की का जो आदेश आप देख रहे हैं, इस आदेश से जो है जो टेट पास टीचर हैं उनको किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है। एंड एनी सच एक्शन शैल अवॉइड बाय द आउटकम ऑफ दिस पिटिशन, तो यानी कि जो प्रक्रिया है टेट पास शिक्षकों के लिए है उनको यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी रूल 18 है जो कि 1981 की जो बेसिक नियमावली है उसमें उस चीज़ को मेंशन करना होगा कि जो है बिना टेट के प्रमोशन नहीं होंगे, यानी कि टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उस चीज़ को भी वहाँ पर लिखना होगा कि हम सिर्फ टेट पास वालों को ही टीचर का प्रमोशन करें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि किन का प्रमोशन होना चाहिए किन का नहीं होना चाहिए, यह भी चीज़ होनी चाहिए तभी जा कर के जो है प्रमोशन होना चाहिए। इसी को लेकर के जो है कोर्ट में याचिका लगी हुई थी और फाइनली यही कहा जा सकता है कि बिना टेट के अब प्रमोशन नहीं होने वाला, और जो भी टेट पास शिक्षक है उनका भी अगर प्रमोशन होना है तब भी जो है बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करना होगा, यानी कि वहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी कि टेट पास शिक्षकों का प्रमोशन होगा, यानी कि किनका प्रमोशन हो सकता है किनका नहीं हो सकता है। यह लाइन भी 1981 की जो नियमावली है बेसिक शिक्षकों की रूल 18 उसमें इस चीज़ को अब मेंशन करना होगा। फिलहाल जो है यह मामला काफ़ी समय के लिए लंबित हो चुका है, अब इस पर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, अगर टेट पास शिक्षकों का प्रमोशन करना है तो वह भी लाइन जो है अब इसमें लिखनी होगी। जहाँ तक कि चीज़ें निकल कर के आ रही यही है कि अगर टेट पास शिक्षकों का भी प्रमोशन अगर करना है तो इस लाइन को लिखना होगा कि हाँ हम टेट पास शिक्षकों का प्रमोशन करेंगे।
कुल मिलाकर के नियमावली में संशोधन करना होगा, चाहे टेट पास वालों का करें चाहे नॉन टेट पास वालों का करें। नॉन टेट वालों का तो प्रमोशन होना इम्पॉसिबल अब लग रहा है, टेट पास का ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी टेट पास वालों के लिए भी जो है 1981 के रूल 18 में संशोधन करना होगा। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस आदेश में निकल करके आए हैं, और भी अन्य अपडेट अगर प्रमोशन संबंधित आती हैं तो आपको जरूर सूचना दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।